बरसात का मौसम था। काले काले बादल आकाश में मंडरा रहे थे और बिजली रह रहकर चमक रही थी। घनघोर बारिश मानो पहाड़ों से गिर रही हो। जंगल के हर कोने में पानी ही पानी भर गया था। रास्ते गीले, पेड़ झुके हुए और जानवर अपने अपने ठिकानों में छिपे हुए थे। जंगल के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी, मिट्टी और घास की बनी, जिसे सब मियाँ की झोपड़ी कहते थे। मियाँ एक बूढ़ी औरत थी, उम्र लगभग 70 के आसपास। अकेली रहती थी। अपने बुने हुए कंबलों, लकड़ियों और कहानियों से ही उसका जीवन चलता था। मियाँ की झोपड़ी पुरानी थी और बारिश में जगह जगह से टपकती थी। झोपड़ी के एक कोने से लगातार पानी टपकता रहता, जिसे मियाँ टपका कहती थी। एक रात बारिश बहुत तेज हो गई। मियाँ कांपती हुई झोपड़ी के कोने में बैठी थी, कंबल ओढ़े, भगवान से बुदबुदा कर बातें कर रही थी। हे भगवान, इस टपके ने तो जान ले ली। रोज इसी कोने से टपकता है, एक दिन सब बहा ले जाएगा। पर सुन ले टपका, मैं तुझसे नहीं डरती। बारिश और बिजली के बीच मियाँ की आवाज बाहर तक गूंज रही थी। उसी जंगल में एक बूढ़ा शेर भी था। नाम था भैरव। शिकार करने की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी और लगातार भीगने से वह परेशान हो चुका था। भूख के मारे पेट में ऐंठन हो रही थी। उसे एक छांव की तलाश थी। घूमते घूमते शेर मियाँ की झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर रोशनी और धुएं की महक देखकर उसे लगा कि कोई इंसान है, शायद कुछ खाने को भी मिल जाए। वह चुपचाप झोपड़ी के दरवाजे के पास बैठ गया और भीतर की बातें सुनने लगा। उसी समय मियाँ फिर बोली, अब अगर शेर भी सामने आ जाए तो मैं अपनी लाठी उठाकर उसे भी भगा दूं। लेकिन ये टपका, इससे तो भगवान भी निपट नहीं पाए। शेर के कान खड़े हो गए। क्या? ये टपका कौन है? शेर से भी खतरनाक? शेर डर के मारे पीछे हट गया और झोपड़ी से थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसके मन में सवालों की आंधी चलने लगी। क्या टपका कोई खतरनाक प्राणी है? क्या वह मुझसे भी ताकतवर है? बारिश की बूंदों में भी अब शेर को डर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह कांपने लगा। बारिश अब भी जारी थी। मियाँ ने मिट्टी के एक घड़े से भुने चने निकाले और चबाने लगी। बाहर झाड़ियों में दुबका शेर पूरी तरह डर चुका था। उसे लगा अब टपका कभी भी झोपड़ी से बाहर आएगा और उसे चीर देगा। वहीं पास के गांव से एक चरवाहा बारिश में अपना बकरी का बच्चा ढूंढता हुआ जंगल की ओर आ गया। उसे झोपड़ी की रोशनी दिखी तो वह उधर बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियों में शेर को देखा, उसकी रूह कांप गई। लेकिन समझदारी से उसने अंदाजा लगाया कि शेर बारिश से परेशान है और डर के मारे चुप बैठा है। चरवाहे को शरारत सूझी। वह झोपड़ी के पास गया और बोला, माई, तुम्हारी झोपड़ी के पास शेर छिपा है। मियाँ लाठी उठाते हुए बोली, कहाँ है रे? मैं दिखा दूं उसे कि मियाँ अब भी जिंदा है। शेर क्या टपके से भी बदतर थोड़े है। शेर ने सब सुन लिया। अब उसे यकीन हो गया, टपका कोई ऐसा डरावना जीव है जिससे शेर भी डर जाए। उसका मन भय से भर गया। चरवाहा मुस्कुराते हुए बोला, माई, लगता है टपका अभी तक आया नहीं, लेकिन जब आएगा तो शेर खुद ही भाग जाएगा। ये सुनकर शेर के होश उड़ गए। उसने सोचा, अब टपका आने ही वाला है। वह बिना पल गंवाए जंगल की ओर भागा, भूखा, भीगा और डरा हुआ। चरवाहा हंस पड़ा और मियाँ भी मुस्कुराई। लगता है मेरी झोपड़ी अब जंगल की सबसे ताकतवर जगह बन गई है। भय कभी कभी हकीकत से नहीं, हमारी सोच से बड़ा बनता है।